नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं 14 सितंबर 2025 मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट थी, सुबह वाली जो शिफ्ट थी, उसमें हुए राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम के ज्योग्राफी, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के आए हुए प्रश्नों पर उनके सही आंसर क्या रहने वाले हैं। साथ ही में आशा करता हूं आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और आप इस वीडियो के माध्यम से पूर्व मूल्यांकन कर सकते हो कि आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं ज्योग्राफी से लेकर। चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना अवगत करा दूं। साथियों, ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर आपके सामने लेकर आया है एप्लीकेशन अपना, जिस पर आपको राजस्थान से संबंधित समस्त प्रकार के एग्जाम परीक्षाओं के ज्योग्राफी का एक कोर्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के। तो आपको अगर हमसे राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या भारत का भूगोल अगर आपको पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर जाकर आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है वो कोर्स आप परचेज कर सकते हो। साथ में ही इस एप्लीकेशन पर आपको राजस्थान अध्ययन, एनसीईआरटी की बुक्स प्लस प्रीवियस ईयर के आज तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन परीक्षाओं का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सब आपको यहाँ पर निशुल्क रूप से मिलने वाले हैं। तो आप जाकर इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आपको यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आने के बाद में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन जैसी बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है हमारे द्वारा बनाए गए कोर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर एक बार इसे जरूर एक्सपीरियंस करें। साथ में आप हमें इन सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान में माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? तो आपको पता है यह बांध बांसवाड़ा में माही नदी पर अवस्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 3000 मीटर के आसपास है, अर्थात लगभग 3 किलोमीटर है। और इस प्रकार ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान आपको पता है अक्षांशों में जहां 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों पर है, वहीं देशांतरों पर अगर बात करेंगे तो राजस्थान देशांतरों पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। इस प्रकार आपका सही आंसर रहने वाला है सी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उदयपुर में स्थित है? तो आपको पता है उदयपुर में कौन सी पर्वत चोटी अवस्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर आपके सामने क्या रहने वाला है? जरगा। क्या रहने वाला है? जरगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी जितनी भी चोटियां हैं ये साथियों सिरोही में हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है राजस्थान में मेट्रो रेल का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो आपको पता है राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के काल के दौरान 2015 जून 2015 में चांदपोल से मानसरोवर तक राज्य में पहली बार मेट्रो रेल का संचालन किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी है। और साथियों दाईं ओर से माही नदी में सोम, जाखम, एराव, जिसे ईरू नदी के नाम से भी जानते हैं, ये नदियां माही नदी में दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। और इनमें से आपके सामने सही आंसर क्या रहने वाला है? सोम नदी। सोम नदी का उद्गम जो कि आपको पता है बाबलवाड़ा के जंगलों से बिच्छामेड़ा नामक स्थान उदयपुर से होता है। ये नदी अपने उद्गम स्थल से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित तो होती है, तत्पश्चात उदयपुर और डूंगरपुर और इसके बाद डूंगरपुर और सलुम्बर के मध्य सीमा बनाते हुए ये नवा टापरा नामक स्थान पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जाकर सोम नदी
माही में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके लिए सही आंसर है महाराणा लाखा। साथियों, पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में स्थित है? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपसे पूछना चाहता है देश की कितनी प्रतिशत बकरियां राजस्थान में पाई जाती है? तो साथियों, इसके लिए सही आंसर है 14%। कितनी परसेंट? 14% बकरियां आपकी राजस्थान में अवस्थित है। वहीं अगला प्रश्न है, जयसमंद झील को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है जयसमंद झील अरावली के डेबर दर्रे में स्थित है। किसमें है? डेबर दर्रे में स्थित होने के कारण इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो आपको पता है राजस्थान में कब इसे 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के 5 और अन्य किलों को भी यूनेस्को ने इसी समय विश्व विरासत में सम्मिलित किया था। तो आपको याद रखना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कुंभलगढ़ के साथ वो 5 अन्य किले कौन से थे जिनको यूनेस्को द्वारा इसी वर्ष विश्व विरासत में सम्मिलित किया था। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पर जरूर बताएं हैं। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो साथियों, राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई 3,17,121 किलोमीटर है। कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 10,000 के आसपास नेशनल हाईवेज की लंबाई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में अवस्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, लूनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो आपको पता है लूनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो दक्षिण पूर्वी थार के मरुस्थल से गुजर रही है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपके सामने प्रश्न है, माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? तो किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर माही अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, जिसे मिसौरी भी बोलते हैं, की महाद्वीप में स्थित है। तो किस महाद्वीप में स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका इसके लिए सही आंसर रहने वाला है। बी इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आने वाले सौर विकिरण को संदर्भित करता है जो शॉर्ट वेव विकिरण के रूप में होता है? तो शॉर्ट वेव लघु किरणों के रूप में साथियों सूर्य की किरणें आती है। पृथ्वी पर जो किरणें आती है इन्हीं किरणों को कहा जाता है लघु तरंग दैर्घ्य। लघु तरंग दैर्घ्य सौर विकिरण। ठीक है। जबकि पृथ्वी से टकराकर जो रिलीज होती है इन्हें कहा जाता है दीर्घ तरंग दैर्घ्य। क्या कहा जाता है इन्हें? दीर्घ तरंग दैर्घ्य पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण। तो यहां पर साथियों सही आंसर क्या रहने वाला है? इंसोलेशन। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हम इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो हमें जो पृथ्वी पर ये जो सौर विकिरण आती है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, वो हमें इस रूप में मिलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न है वो है, अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप से निम्नलिखित में से किस समुद्र द्वारा अलग होता है? तो किसके द्वारा अलग होता है? ये भूमध्य सागर के द्वारा। सही आंसर आपके सामने क्या रहने वाला है? भूमध्य सागर। ध्यान रखना,
भूमध्य सागर के साथ में एक और है जिसे आप जिब्राल्टर सागर भी बोलते हो। तो जिब्राल्टर सागर और भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात, कौन सा वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो साथियों जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। किस पर है? जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है और इस जाम्बेजी नदी का उद्गम अंगोला के पठार से होता है। यह नदी सबसे पहले अंगोला में प्रवाहित होती है, तत्पश्चात अंगोला के बाद जाम्बिया और बोत्सवाना के बाद में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, तत्पश्चात मोजाम्बिक और बोत्सवाना के मध्य सीमा बनाते हुए यह मेडागास्कर मोजाम्बिक चैनल में जाकर अपना मुहाना बनाती है और इस प्रकार यह विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। साथ ही इस नदी पर विश्व प्रसिद्ध करीबा बांध भी स्थित है और ये जो जलप्रपात है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों? असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में। असम का काजीरंगा और मानस ये दो बेहद महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे सामने जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष में हुआ था? ये आप सब लोगों को पता है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ जो भारत और पाकिस्तान के मध्य 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था। कहां पर हुआ था? कराची में 1960 इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर झील कहां पर स्थित है? तो ये कनाडा में अवस्थित है। हडसन की खाड़ी के पश्चिम की ओर ये कनाडा में स्थित कनाडा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन माना जाता है? तो किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को कहा गया है। किसको? हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो साथियों ये थे ज्योग्राफी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्योग्राफी के प्रश्नों का मूल्यांकन कर सकते हो कि आपके कौन से प्रश्न सही रहे हैं और कौन सा प्रश्न आपका गलत रहा है। फिर एक बार शुभकामनाओं के साथ साथियों में आप लोगों से विदा लेता हूं और इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।